लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यीशु जीवन है चैनल में। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूं प्रभु के अनुग्रह से आप लोग सही होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों पर है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय में, ये समय प्रभु ने दिया है, इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन के द्वारा हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे जीवित परमेश्वर के जनों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक और अध्याय 13 वचन 14 में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमारा और आपका यहाँ पर पृथ्वी पर जो है कोई अस्थाई नगर नहीं है, कोई अस्थाई नगर नहीं है, लेकिन आने वाले नगर की खोज में हम लोग लगे हुए। इस वचन से हम बताना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो है, जो हम विश्वास कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम लोग थोड़े दिनों के लिए, यहाँ पर हम थोड़े दिनों के लिए हैं। इस शरीर में, इस शरीर का अंत है 50 साल से 70 या 80 साल तक इसका लिमिट है। हम इस शरीर में अनंत समय के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत नगर पाएगा, वो अनंत घर पाएगा, अनंत जिंदगी पाएगा। ये अंत शब्द जो है ना, ये जो है खत्म हो जाएगा, अंत शब्द जो है अनंत में बदल जाएगा। हालेलुया। और उसी अनंत जीवन को पाने के लिए, अनंत नगर को पाने के लिए, अनंत की हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, हमेशा के नगर को पाने के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। और दूसरी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर जो है तुम्हारा ये जो है डेरा गिराया जाएगा, इसके बाद में तुमको, जब स्वर्ग में जाओगे, तुमको जो है परमेश्वर भवन देगा। भवन का मतलब ये है, डेरा का मतलब है थोड़े समय के लिए, और भवन का मतलब है अस्थाई, जो हिलने वाला नहीं। तो हम यहाँ पर जो, हमारा पर कोई अस्थाई यहाँ पर जगह नहीं है संसार में। हम यहाँ पर परदेसी के समान हैं। हम लोग संसार में थोड़े दिनों के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं। हम आज प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम नहीं जानते हो कि आज दिन भर में क्या होगा। इसका मतलब यह भी कि हम दुनिया से जा भी सकते हैं। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम झूठे हैं तो नरक में जाएंगे। लेकिन ये सच है कि ये जरूरी नहीं कि आप पृथ्वी पर बूढ़े हो जाएंगे तभी दुनिया से जाएंगे, ये कोई क्लियर नहीं है। ये परमेश्वर सबसे बोलता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, सबके लिए वचन है। कोई भरोसा नहीं आपकी सांस पृथ्वी पर कब बंद हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि संसार में जो है हम अभी जो है हमेशा के लिए नहीं है। हमारा कोई नगर, हमारा कोई जगह जो है पृथ्वी पर कोई अनंत समय के लिए नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर याग से सब कुछ जो है भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन दूंगा, वो नाश नहीं होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आने वाले समय के लिए, हम अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, उस सोने के घर में रहने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, अनंत जीवन हमेशा की जिंदगी है, स्वर्ग में जाना हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की शांति है। तो हमारा जो हमेशा का घर है, जब आप इस शरीर से जाएंगे, इसके बाद में स्वर्ग में जो परमेश्वर ने घर बना के तैयार किया है यीशु मसीह ने, उस घर में, उस शरीर में आंखें खुल जाएंगी आपकी। फिर जो है वही आपका स्थायी नगर होगा, वही आपका स्थायी घर होगा। फिर जो है घर आपसे छीना नहीं जाएगा।
वो अनंत समय के लिए घर होगा, वो अनंत समय के लिए आपके संग संग रहेगा, दोबारा आपसे छीना नहीं जाएगा। आपको सोने का घर हमेशा के लिए मिलेगा, सोने का स्वर्ग की दुनिया में आप हमेशा के लिए जाएंगे, सोने के घर में रहेंगे, हमेशा का घर आपको मिलेगा, हमेशा की जिंदगी आपको मिलेगी। और उसी नगर को पाने के लिए, उसी जिंदगी को हम पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। और इस वचन को हम फिर पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारा जो है कोई स्थायी नगर नहीं, ये शरीर हमारा भी स्थायी नहीं है, लेकिन जब हमारी आंखें यहाँ पर बंद हो जाएंगी, इसके बाद में जो नगर है वो हमेशा का नगर होगा, फिर वो हमसे छीना नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए हमको मिल जाएगा, हमेशा के लिए घर मिल जाएगा। हालेलुया। और इसी चीज को पाने के लिए हम प्रभु में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई स्थायी नहीं है, ये घर जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारा स्थायी नहीं है, ये शरीर हमारा स्थायी नहीं है, हमारे रिश्तेदार स्थायी नहीं है, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आने वाला समय जो है वो हमेशा के लिए होगा। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब थोड़े समय की चीज को हम लोग पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दुख तकलीफ उठाते हैं, एक घर बनाने के लिए, परिवार चलाने के लिए इतना दुख तकलीफ उठाते हैं, तो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, हमेशा का घर पाने के लिए, सोने का घर पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी चाहिए? इससे ज़्यादा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में मेहनत करना शुरू कीजिए। स्वर्ग में जो है आपके लिए घर बनाया जाए, आप ऐसा मेहनत कीजिए ताकि आपके लिए भी यीशु मसीह स्वर्ग में घर बना ले, आपको भी यीशु मसीह हमेशा का नगर दे दे, आपको भी हमेशा का घर यीशु मसीह दे दे, आपको भी यीशु मसीह स्वर्ग की दुनिया में ले जाए और दोबारा आपसे छीना नहीं जाएगा। तो आप जो है प्रभु में मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, उस नगर को पाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु में मेहनत कीजिए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। जब प्रभु में मेहनत करेंगे, दुख तकलीफ उठाएंगे, तभी जो है वो आप हमेशा का नगर आपको मिलेगा, आपको सोने का घर मिलेगा, हमेशा की जिंदगी आपको मिलेगी। ये सब पाने के लिए हमको दुखों से, सताव से गुजरना होगा। तो दुख में होते हुए, सताव को सहते हुए हम सभी लोग आओ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं, जिससे उस नगर को हम पा जाएं, हमेशा के नगर को पा जाएं, हमेशा की जिंदगी पा जाएं, सोने का जो है स्वर्ग बना उस स्वर्ग को हम लोग पा जाएं। तो इसलिए प्रभु में हम सभी लोग आगे बढ़ते जाएं, सब कुछ सहते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, प्रभु में मजबूत होते जाइए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ये प्रभु का वचन आपको सही लगा है तो हे मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।